नमस्कार। कुंभ लग्न यदि किसी की कुंभ लग्न है तो उसकी बेटी का यदि विवाह नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति की यदि कुंभ लग्न है और उसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो पिता को बेटी के विवाह के कार्यक्रम से पूरी तरह से हट जाना चाहिए, तटस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि बेटी के विवाह में पिता ही एक बाधा बन जाता है। और उसका कारण क्या है? मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की ये कुंभ लग्न है और उसकी बेटी का विवाह होना है, लेकिन हो नहीं रहा है, काफी समय से हो नहीं पा रहा है विवाह। तो यहां पर कारण क्या है वो देखिए। पंचम भाव में मिथुन राशि है, संतान का भाव है पंचम भाव। यहां पर चूंकि मिथुन राशि है, बुध की राशि है, इसलिए मैंने यहां पर बेटी शब्द का उपयोग किया है। पंचम भाव बेटी का भाव है, बेटी का लग्न है, और पंचम से सप्तम भाव बेटी के विवाह का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है और पति का भाव है। यहां पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु स्थित है, तो यानी कि गुरु सप्तमेश बन गया है, सप्तमेश और दशमेश बन गया है। यदि हम इसे पंचम भाव को बेटी का लग्न माने तो गुरु सप्तमेश और दशमेश बन जाता है। वायु तत्व की यदि लग्न है तो वायु तत्व की 4 लग्न है, 3, 6, 9, 12, यानी बुध और गुरु की राशियां आती हैं वायु तत्व में। तो यदि लग्न मिथुन है या कन्या है तो गुरु दोनों ही स्थितियों में, यानी मिथुन और कन्या दोनों ही लग्न में गुरु सप्तमेश बनेगा। ऐसी स्थिति में 2 केंद्र भाव का स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। गुरु मारक भाव का स्वामी बन जाता है, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव है, और गुरु बाधकेश भी बन जाता है, बाधा डालने वाला ग्रह, क्योंकि वायु तत्व की राशियों में सप्तम भाव बाधक भाव होता है। चर राशियों में एकादश भाव बाधक है, स्थिर राशियों में नवम भाव बाधक भाव का रोल अदा करता है, और वायु तत्व की राशियों में सप्तम भाव बाधक भाव कहलाता है। तो यदि मिथुन लग्न है बेटी की तो फिर सप्तमेश गुरु होने के कारण, गुरु बाधक भाव का स्वामी होने के कारण बाधकेश बन जाता है। दूसरी बात, यदि ऐसा गुरु, इस गुरु पर मंगल एवं शनि की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लेते हैं कि यह गुरु द्वादश भाव में स्थित है, यहां तो इसकी नीच राशि है, तब तो और बुरा है, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है कि वो नीच राशि में हो। जरूरी यह है कि वो उस पर मंगल एवं शनि की दृष्टि हो। शनि यहां पर लग्न भाव का स्वामी है। हम मान लेते हैं कि शनि दशम भाव में स्थित है, मंगल 6ठे भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में मंगल और शनि दोनों की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। मंगल और शनि दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह हैं, तो गुरु बहुत बुरी तरह पीड़ित हो जाएगा। और ये गुरु पहले ही बाधक भाव का स्वामी है, यानी बाधकेश बना हुआ है, और पीड़ित होने के बाद, और चूंकि ये बेटी का सप्तमेश ही नहीं पति का कारक भी है, दोहरे रूप में ये बेटी के लिए प्रतिनिधित्व करता है। एक तो
जीवन साथी के भाव का स्वामी है और दूसरा पति का कारक भी है। तो दो रूपों में ये प्रतिनिधित्व करता है, तो ये दोहरे रूप में पीड़ित होता है, पति के रूप में भी और विवाह के रूप में भी, जीवन साथी के रूप में भी। अब चूंकि शनि लग्न का स्वामी है, लग्न का मतलब क्या है? सेल्फ, स्वयं, हम। यदि ये मेरी कुंडली है और तो लग्नेश शनि का मतलब है स्वयं, हम। ये सेल्फ कहलाते, सेल्फ का प्रतिनिधि है ये। और दूसरा भाव है तृतीय भाव, ये भी सेल्फ का ही भाव है। तो निज के प्रतिनिधि मंगल और शनि हो गए। अब निज के प्रतिनिधि का मतलब क्या है? इनकी चूंकि दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि पिता स्वयं जानबूझकर बेटी की शादी में अड़चने डाल रहा है। पिता स्वयं ही एक बाधा बन रहा है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही निज के प्रतिनिधि हैं। तो इसका मतलब है कि जानबूझ करके पिता अपने बेटी के विवाह में बाधा बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में पिता को बेटी के विवाह की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देनी चाहिए और स्वयं तटस्थ हो जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर उसकी बेटी का विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।